अगर आप ओनर हो किसी लैंड और बिल्डिंग के जिसे आपने किराए पे दे रखा है और आपको मंथ का रेंट 50,000 से ज्यादा आ रहा है, या फिर आप किराएदार हो और आप महीने का 50,000 से ज्यादा रेंट दे रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। गवर्नमेंट ने बजट 2024 में रेंट पे लगने वाले टीडीएस का रेट चेंज कर दिया है, जो कि एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो अगर आप टेनेंट हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीडीएस आप ही को काटना है और आप ही को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। अगर आप इसके लिए नॉन कंप्लायंस करते हो तो आपको टीडीएस पे इंटरेस्ट और साथ साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194 आईबी की, जो एप्लीकेबल होता है रेंट पे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन एप्लीकेबल किस पे होता है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो लेकिन आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है, तो उस केस में भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम बात करें लिमिट की कि कितने अमाउंट का रेंट पे करने पे मेरे को टीडीएस काटना है, तो हमारी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 50,000 रुपए से ज्यादा के रेंट की। यानी कि अगर मैं महीने का 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे कर रहा हूं तो मुझे उसमें से टीडीएस काटना है। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है रेट ऑफ टीडीएस, जिसमें चेंजेस आए हैं बजट 2024 में। सितंबर 2024 तक हम टीडीएस काट रहे थे 5% के रेट से, लेकिन अब अक्टूबर से हम जो टीडीएस काटेंगे वो काटेंगे 2% के रेट से। जी हाँ, यही एक चेंज आया है, सबसे जो बड़ा चेंज है इस सेक्शन में, सेक्शन 194 आईबी में। तो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम रेंट पे रहते हैं और हम 60,000 रुपए का मंथली रेंट पे करते हैं। तो सितंबर तक का जो हमने रेंट पे कर दिया है उस पर जब हम टीडीएस काटेंगे 6 महीने के रेंट पे, वो काटेंगे 5% के हिसाब से, जो कि हो जाता है मेरा 18,000 रुपए। लेकिन अक्टूबर से जो हम रेंट पे करेंगे उस पर जब हम टीडीएस काटेंगे, यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च 2025 का जो हमारा रेंट होगा 6 महीने का, उस पर जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 2% के हिसाब से, जो कि हो जाता है 7,200 रुपए। अगर हम टोटल करें पूरे साल का टीडीएस तो वो हो जाएगा 25,200 रुपए। अब एक क्वेरी आती है कि अगर मेरा लैंडलॉर्ड मुझे पैन कार्ड ही नहीं दे रहा है, यानी कि पैन नंबर नहीं दे रहा है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको पैन कार्ड नहीं देता है तो उस केस में आपको 20% का टीडीएस काटना होगा, ना कि 2% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें टीडीएस काटना कब है। तो हर साल जब आप मार्च के महीने का रेंट पे करोगे, उस मार्च के महीने के रेंट में आपको पूरे साल का टीडीएस काट लेना है। या फिर आप घर खाली कर रहे हो जहां पे आप रहते हो, या जो आपने किराए पे मशीन ली है उसे आप वापस कर रहे हो, तो जिस महीने आपने उसे वापस करा उस महीने का जो आपने रेंट पे करा उस रेंट से आपको उस साल का पूरे साल का टीडीएस काट लेना है, या जो कि कैलकुलेट होगा अप्रैल से। अब मान लीजिए आपने जो रेंट जो लिया था बिल्डिंग आपने वो दिसंबर में खाली कर दिया, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो आपका रेंट पूरा आपका गया है उसमें आपने दिसंबर के रेंट से टीडीएस काट लेना है और आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना है। अब बात करते हैं कि मैंने टीडीएस काट तो लिया, लेकिन सरकार के पास मैं डिपॉजिट कब तक करा सकता हूँ। तो मुझे डिपॉजिट कराना है टीडीएस काटने के 30 दिन के अंदर, यानी कि 30 अप्रैल तक मुझे अपना टीडीएस जो मैंने काटा है लैंडलॉर्ड का वो मुझे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देना है। अब बात करते हैं कि क्या मुझे इस केस में 10 की जरूरत है लेने की। तो नहीं, हमें 10 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो हम 10 नहीं लेंगे। अगर हम बात करें कि हमें अपना टीडीएस डिपॉजिट कैसे कराना है, तो टीडीएस डिपॉजिट कराने के लिए आपको जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जहां से आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो। वहां पे जाने के बाद आपको वहां से फाइल करना है फॉर्म 26QC, जिसमें आप अपने टीडीएस की डिटेल भरोगे और अपने टीडीएस की अमाउंट पे करोगे। उसके बाद टीडीएस की अमाउंट पे करने के बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है लैंडलॉर्ड को। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी लग सकती है। अगर हम बात करें कि मैं अगर टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराता हूं या रिटर्न फाइल नहीं करता हूं, फॉर्म फाइल नहीं करता हूं 26QC, तो उस केस में क्या पेनल्टी मेरे ऊपर लग सकती है। तो यहाँ पे पेनल्टी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहली कैटेगरी है कि अगर मैंने टीडीएस काटा ही नहीं है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना होगा टीडीएस के अमाउंट पे, जो कि है 1% पर मंथ, और उसके ऊपर से 200 रुपए पर डे की पेनल्टी भी आपके ऊपर लगेगी। दूसरी कैटेगरी आती है कि मैंने टीडीएस काट तो लिया है लेकिन मैंने जमा नहीं कराया सरकार के पास। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, और आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1.5% पर मंथ के रेट से, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और साथ ही साथ आपको 200 रुपए पर डे की पेनल्टी भी देनी होगी। अगर आप 15 दिन के अंदर लैंडलॉर्ड को टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो उस केस में आपके ऊपर 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगती है। तो ये था दोस्तों सेक्शन 184 आईबी, जिसमें आई है अमेंडमेंट 1 अक्टूबर 2024 से। अगर हम बात करें कि आपको रिटर्न कैसे फाइल करनी है, आपको इस पे वीडियो चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि मुझे ये जानना है कि रिटर्न कैसे फाइल करनी है इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।